सोचो क्या होगा इसका? ये आपके पास सी वेक्टर है, तो आपको बताना है कि -2c वेक्टर दिखने में कैसा होगा। ये चार ऑप्शन है आपके पास। ऐसा होगा दिखने में, कि ऐसा होगा, कि इस तरीके से होगा, कि इस तरीके से होगा। सोचो यशी क्या होगा इसका आंसर? सौम्या जल्दी करो। पृथ्वी ड्यूमना क्या आएगा इसका आंसर? ये आपके पास सी वेक्टर है, तो आपको बताना है कि -2c वेक्टर दिखने में कैसा होगा। देखो आगे माइनस लगाए, अब जिसको डाउट है ध्यान से देखना। आगे माइनस लगाए मतलब आपके वेक्टर को आपको उल्टा करना है, तो आपका वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होगा। और 2 मतलब आपको साइज डबल करनी है, तो ये आपकी साइज डबल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? बी। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। द्विज कोई डाउट है? प्राचीता आपका शायद नेट कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बेटा कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। यस द्विज पूछो क्या हो रहा है? तो इसमें मतलब जैसे कि अगर 2c दे रखा है तो सर हमें मतलब लाइन मतलब कैसे बड़ी कैसे मतलब देख मैं जैसे बताता हूँ। कि जैसे मान ले कि ये स्केल से तेरा करना सी पड़ेगा वेक्टर है। सर। मान ले द्विज ये तेरा सी वेक्टर है, और मैं तुझसे पूछूं कि बता 3c दिखने में कैसा होगा। ये सी वेक्टर है, मैं पूछूं कि 3c दिखने में कैसा होगा। तो देख आगे माइनस तो नहीं लगाया, माइनस नहीं लगाया मतलब अपनी डायरेक्शन उधर ही रहेगी। और 3 लगाया मतलब अपनी को जो लेंथ है वो 3 गुनी करनी है। एक सी की लेंथ इतनी है, तो 3c 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तेरा 3c वेक्टर। तो सर ऐसे स्केल से मेजर के करना है क्या? अरे मेजर करके नहीं आ रहे यार, ऐसे ही बना दे क्या, ऐसे कोई स्केल से नहीं करना है। बस लगना चाहिए कि दोनों की डायरेक्शन सेम है और लेंथ 3 गुनी है। यही मैं पूछूं कि बता -4c दिखने में कैसा होगा। कौन सा? -4c। देख अब आगे नेगेटिव लगा, मतलब नेगेटिव लगा तो एक बात तो पक्का है कि वेक्टर उल्टा करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो देख इस वेक्टर की लेंथ इतनी है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा तेरा -4। आया समझ में कि किसी को कोई डाउट है इसमें? यशी कोई डाउट है बेटा तो पूछो। प्राचिता कोई डाउट है? ड्यूमना कोई डाउट है तो पूछो। पृथ्वी, सौम्या कोई डाउट है तो क्लियर करो यार। ओके कोई डाउट नहीं है, तो अब तुम सब ध्यान से देखो। देखो एक क्वेश्चन तुम लास्ट और कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि आपके पास ये एक वेक्टर है ए, तो आपको बताना है कि -12a दिखने में कैसा होगा। मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं। सोचो ये आपके पास ए वेक्टर है, तो आपको बताना है कि -12a वेक्टर दिखने में कैसा होगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर? लगाओ सब दिमाग। देखो माइनस लगाए मतलब यार एरो इधर तो हो नहीं सकता, तो ये तो गया, ये तो गया। अब भैया आधा कर दिया, तो यार ये कैसे हो सकता है, तो बड़ा लग रहा है, तो बचा डी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया सबको कि किसी को डाउट है इसमें यार? सबको समझ में आया? सौम्या कोई डाउट तो नहीं है तो पूछो यार। तो एक टॉपिक अपना आज का खत्म होता है। तो एक टॉपिक सबसे ज्यादा टॉपिक था मेरा आज का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए नंबर। आया सबको समझ में? कोई डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। ओके कोई डाउट नहीं है। देखो अगले टॉपिक पे आते, लिखो अपनी कॉपी में, एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि मान लो कि आपके पास ये कोई वेक्टर है, तो इसको बोलते अपन हेड, मतलब ये सर है। और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको बोलते अपन टेल, मतलब ये वेक्टर की पूंछ है। तो वेक्टर के दो सिरे होते हैं, एक होता है हेड, हेड पे जो एरो है वो ये बताता है कि आपका वेक्टर किस डायरेक्शन में है। एक होती है टेल, टेल मतलब पूंछ, पीछे वाला हिस्सा। हेड मतलब सर, आगे वाला हिस्सा। तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं, टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और कौन सा? ग्राफिकली। न्यूमेरिकली कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा, पहले आज अपन सीखेंगे ग्राफिकली, है ना? अब ध्यान से देखना। मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए जो इस तरीके से है, और मान लो एक वेक्टर है बी जो इस तरीके से है, और आपको मुझे बताना है कि a प्लस बी दिखने में कैसा होगा। आपको क्या बताना है? a प्लस बी दिखने में कैसा होगा। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना। अगर आप a वेक्टर में b वेक्टर ऐड कर रहे हो, तो एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड कैसे करते हैं देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं। तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखो।
आप a प्लस बी कर रहे हो तो ये आपका a वेक्टर है, ध्यान से देखो। a में b ऐड कर रहे हो तो a की हेड पे b की टेल को रखो। a की हेड पे क्या रखो, एक सेकंड ना, a की हेड पे आप b वेक्टर की टेल को रखो। किसको रखो, b वेक्टर की टेल को कहां पे रखो, a की हेड पे। तो ये आ गया नीचे आपका b वेक्टर। तो देखो मैंने क्या किया, देखो a की हेड पे b की टेल को रखा तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी वेक्टर। तो अगर आपको दो या दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने तो पहले वेक्टर में पहले वेक्टर के हेड पे अगले वेक्टर की टेल लगाओ। अगर आगे एक और हो तो आप सेम चीज फॉलो कर सकते हो। कैसे, मैं तुम्हें सिखाता हूं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो एक एग्जांपल बना लो अपनी कॉपी में। तो ये आपका मान लो a वेक्टर है और ये मान लो आपका b वेक्टर है। तो आपका a प्लस बी दिखने में कैसा होगा, इस तरीके से। एक बार अपनी कॉपी में बना लो, याद हो जाएगा तुम्हें। बना लो इसको अपनी कॉपी में। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। प्राचिता कोई डाउट है बेटा तुम्हें तो पूछ सकते हो आप। यशी कोई डाउट है तो क्लियर कर लो इसमें। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं इसका। देखो अब तुम ध्यान से देखना। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर इस तरीके से और एक वेक्टर है बी वेक्टर इस तरीके से। तो आपको मुझे बताना है कि ए प्लस बी दिखने में कैसा होगा, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो तुम्हें क्या करना है, देखो ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है तो ए की हेड पे बी की टेल को शिफ्ट करो। देखो कैसे करेंगे, ये देखो कर दिया। तो ए के हेड पे क्या रखा मैंने, बी का टेल रखा। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी दिखने में कैसा होगा। तो ऐसा हो जाएगा आपका ए प्लस बी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो ये आपका ए प्लस बी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर लाल कलर वाला। तुम्हें डाउट है कि तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे करते हैं। द्विज कोई डाउट है तो पूछो। सौम्या कोई डाउट है, लुबेना तो क्लियर करो इसको यार। क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ओके कोई डाउट नहीं तो तुम मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। सपोज करो कि ये आपके पास एक वेक्टर है, ये ए, ये आपके पास एक वेक्टर है ए, और मान लो कि आपके पास ये एक वेक्टर है बी। तो आपको बताना है कि ए प्लस बी दिखने में कैसा होगा। मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी सी और डी। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा। करो ट्राई करो कि ए प्लस बी दिखने में कैसा होगा। ट्राई करो, सोचो, करो कॉपी में करो यार। नहीं लुबेना ध्यान से देखो वापस। करो ट्राई करो, यशी ट्राई करो, डूमना ट्राई करो। आपको ए के हेड पे बी का टेल रखना है। तो देखो मैं ए के हेड पे बी का टेल रखता हूं, ये रख दिया। मेरे लिए थोड़ा आसान है क्योंकि मैं लैपटॉप पे हूं। तो एनीवेज ये आपका आंसर है। तो आपको क्या करना है, फिर आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी वेक्टर। तो आपका ए प्लस बी दिखने में कैसा होगा, ये सी के ऐसे आ रहा है। सी विल बी योर आंसर। आया तुम सबको समझ में कैसे करते कि नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ। देखो आप अपन एक वेक्टर, अब मान लो तीन वेक्टर की बात करता हूं। तो मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि सपोज करो ये आपके पास ए वेक्टर है, एक सेकंड, सपोज करो कि ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है। मान लो ये आपके पास बी वेक्टर है, ठीक है। और मान लो यहां पे आपके पास सी वेक्टर है। तो आपको मुझे बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी दिखने में कैसा होगा। आपको ये बताना है। देखो बहुत आसान है, कुछ ज्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। देखो ए प्लस बी प्लस सी, तो पहले अपन ए में बी ऐड करते हैं। तो देखो ए में बी ऐड कर दिया, ये हो गया। अब ए प्लस बी में सी भी ऐड करना है, तो ये लो सी को यहां पे ऐड कर दो, कर दिया। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी दिखने में कैसा होगा। फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी। ये आ गया तुम्हारा आंसर।
आया तो ये दिखने में कैसा होगा, ऐसा होगा, इस तरीके से। और इस वेक्टर का नाम क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। आया समझ में कि इसमें तुम्हें कोई डाउट है यार? लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। अपने को एक बार चीज क्लियर हो जाती है ना वेक्टर्स में, तो तुम वापस कभी नहीं भूलोगे। इसको रटने की कोशिश मत करियो। समझ में आया कि इसमें कोई डाउट है? क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। वैसे ये स्लाइड तो मैं तुम्हें भेज ही दूंगा, है तो कुछ मिस भी हो रहा है तो तुम बाद में कॉपी कर लेना। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, वन सेकेंड ना, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। यस, सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक वेक्टर है ए, मान लो ये एक वेक्टर है बी, और मान लो ये एक वेक्टर है सी। तो आपको बताना है कि ए प्लस 2b प्लस सी दिखने में कैसा होगा। क्या बताना है आपको, a प्लस 2b प्लस सी दिखने में कैसा होगा। देखो यार, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो देखो a वेक्टर तो ये रहा अपना, अब 2b है तो ये b है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, 2b दिखने में कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा ये 2b प्लस सी, और ये आपका सी वेक्टर है। तो आप मुझे बताओ a प्लस 2b प्लस सी दिखने में कैसा होगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस 2b प्लस सी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार। क्लियर हुआ कि डाउट है किसी को इसमें? तो एक काम करते हैं, आई होप तो तुम्हें क्लियर हो गया हो। तो अगला क्वेश्चन तुम ही सॉल्व करो यार, है ना? तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, सॉल्व। तो आपके पास ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, और ये एक वेक्टर है सी। तो आपको बताना है कि ए प्लस 2b प्लस 2c दिखने में कैसा होगा। ए प्लस 2b प्लस 2c दिखने में कैसा होगा। और ये ए वेक्टर थोड़ा सा तुम्हारा बड़ा है, इतना बड़ा ये ए वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कि ऐसा होगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर। करो करो करो, जल्दी करो यार। देखो यार, आप थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं, देखो वन सेकेंड ना। तो देखो कैसा होगा अपना, तो ए तो ये रहा, तो ये देखो ए इतना बड़ा है, 2b मतलब थोड़ा सा देखो इससे डबल कर देता हूँ 2b, और अपना सी तो छोटा ही था भले से, तो एटमैक्स सी इतना हो जाएगा। थोड़ा सा अपने को क्या है ना, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा तुम लोगों को अपना क्रिएटिव माइंड भी लगाना पड़ेगा। तो आपका आई थिंक बी जैसा होगा दिखने में, है ना? आपका आंसर विल बी बी। क्लियर हो गया समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो ये है तुम्हारा एडिशन ऑफ फैक्टर्स। तो तुम एक चीज भी समझ गए कि प्लस प्लस कैसे करते हैं, तुम ये भी समझ गए कि नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकली। देखो बहुत आसान है यार, देखो मैं तुम्हें सिखाता हूं। सपोज करो कि आपके पास ये एक वेक्टर है ए, और मान लो कि ये एक वेक्टर है बी, और मैं तुम्हें पूछूं कि यार बताओ ए माइनस बी दिखने में कैसा होगा। तो तुम सबको ये पता है कि ए माइनस बी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी। की कोई डाउट है? ए माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी, क्योंकि ये माइनस अगर बाहर आएगा तो वापिस ए माइनस बी बन जाएगा। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सामने दिख रहा है यार, तुम भी बोल रहे हो सर ए वेक्टर तो है और ये बी वेक्टर है, तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा। सोचो हो जाएगा। तो अब ए में माइनस बी ऐड करना है, तो ये तो ए अपना कैसा है, ऐसा कैसा है,
ए की हेड पे माइनस बी की टेल रखो, तो ये आपका माइनस बी वेक्टर हो गया। तो आपका ए माइनस बी दिखने में कैसा होगा, आप मुझे बताओ। तो आपका ए माइनस बी दिखने में ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो दिस विल बी योर ए माइनस बी वेक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, कि डाउट है? आया समझ में कि भाई हवा में चला गया? तो बस इस माइनस को करना है, इस माइनस को तुम वेक्टर के साथ ले लो अंदर और बाहर प्लस लगा लो। फिर तो वही कंसेप्ट है कि ए की हेड पे माइनस बी की अपने को क्या रखनी है, टेल रखनी है, और ये अपना आंसर आ जाएगा ए माइनस बी, है ना? एक बार इस एग्जांपल को बना लो, फिर अगला क्वेश्चन तुम करो, देखो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे करते कैसे नहीं करते। ओके, तो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन ये है, सॉल्व। आपके पास ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ठीक है? तो आपको बताना है कि ए माइनस टू बी दिखने में कैसा होगा। चार ऑप्शंस दे रहा हूं मैं तुम्हें, ए बी सी और डी, चार ऑप्शंस आपके पास। तो ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा कि ऐसा होगा। सोचो कैसा होगा, लगाओ दिमाग। तो ये ए वेक्टर है और माइनस टू बी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस टू बी। तो माइनस टू बी तो यार ऐसे कुछ होगा यार, तो आपका फाइनल वेक्टर ये होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, तो बी बचा, बी इज द आंसर। तो बी आपका आंसर है। आया तुम सबको समझ में कैसे करते हैं कि नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर मल्टीप्लीकेशन में डाउट है कि एडिशन में डाउट है कि सब्ट्रैक्शन में डाउट है, कोई भी डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो यार। सब्ट्रैक्शन ढंग से नहीं आया। क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन ढंग से नहीं आया। हाँ वही, जैसे कहाँ दिक्कत है देखो, जैसे ये बी वेक्टर है द्विज, तो देखो ये हेड और टेल को जो सब ज्वाइन कर रहे हैं उसमें। बस कुछ नहीं करना है, देख ए माइनस टू बी है तो ए प्लस माइनस टू बी, तो ए वेक्टर अलग से बना, माइनस टू बी वेक्टर अलग से बना, और ए की हेड पे माइनस टू बी की टेल को रख दे, और फिर जो फाइनल बने उनको जोड़ दे। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, देखो। तो मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये आपके पास एक वेक्टर है ए, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक वेक्टर है बी, और मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक वेक्टर है सी। पर आपको मुझे बताना है कि ए माइनस टू बी प्लस टू सी दिखने में कैसा होगा। ए माइनस टू बी प्लस टू सी, आपको ये बताना है कि ये वेक्टर दिखने में कैसा होगा। देख द्विज, ध्यान से देख, देख अपन इसको ऐसे लिखते हैं, ए माइनस टू बी प्लस टू सी है, इसको ऐसे लिख, ए प्लस माइनस टू बी प्लस टू सी, ऐसे लिख दे इसको, क्योंकि जो माइनस है उसको अंदर ले जा। अब देख ए वेक्टर तो है अपने पास, अब तू मुझे बता माइनस टू बी दिखने में कैसा होगा। तो ये बी वेक्टर है, तो तेरा माइनस टू बी दिखने में ऐसा होगा, देख करीबन करीबन ऐसा होगा। उल्टा कर दिया इसको, ये माइनस टू बी आ जाएगा, प्लस टू सी, तो देख टू सी वेक्टर दिखने में कैसा होगा, ऐसा होगा। अब अपने को क्या करना है, देख ऐड करना है, देख कैसे करेंगे। सबसे पहले ए वेक्टर है, तो देख ए वेक्टर को अपन यहाँ पे लेके आते हो, अकेला ए नहीं आएगा, सब साथ में आ रहा है, तो मैं अकेले ए को लेके आता हूँ। तो देखिए ए आ गया तेरा। अब माइनस टू बी है, तो अपन माइनस टू बी को लेके आते, देख तो ये आ गया तेरा माइनस टू बी आ गया, ये देख ये आ गया तेरा माइनस टू बी, ओहो, और टू सी तो वहीं पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो तेरा ये आ गया, देख माइनस टू बी आ गया, और देख टू सी वापस यहीं पे देख, तो ए की हेड पे देख मैंने माइनस टू बी की टेल रखी, और माइनस टू बी की हेड पे देख मैंने टू सी की टेल रखी, तो तेरा ये वेक्टर हो जाएगा फाइनल, ए माइनस टू बी प्लस टू सी।
ऐसे निकालते हैं। क्लियर हुआ कि अब भी क्लियर नहीं हुआ? Yes, अब है ना, इसमें टाइम लगता है। वैसे भी मैंने इसका अच्छा डीपीवी बना रखा है जो तुम सबको मैं फॉरवर्ड करूंगा आज, है ना। अब तुम सब ध्यान से देखो। तो ये तो हो गए बेसिक्स। बेसिक्स मतलब वेक्टर्स को देख के कैसे पता पड़ेगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। अब मान लो, तुम सब ध्यान से देखना, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड वेक्टर इक्वेशंस हाउ टू फाइंड वेक्टर इक्वेशंस फ्रॉम वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम की मदद से वेक्टर इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है। तो देखो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कैसे लिखते हैं वेक्टर इक्वेशंस। तो सबसे पहले वेक्टर डायग्राम क्या होता है, देखो। तो मान लो कि तुम्हें एग्जाम में ऐसा एक डायग्राम मिले कि ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है, मान लो ये डी वेक्टर है, ऐसा। और मान लो कि ये आपका ई वेक्टर है। सपोज करो ये आपका ई वेक्टर है, और मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स। तो आपको बताना है कि इन चारों वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है। क्या बताना है आपको कि इन चारों वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं, सब ध्यान से देखना। आपकी इच्छा हो, आप वहां से चालू कर सकते हो। जैसे मान लो आप किसी भी वेक्टर की टेल पे आके बैठ जाओ। जैसे मान लो कि मैं यहां पे आके बैठ गया, अब तुम वापस गोल घूम के यहीं पे आओ। तो देखो, पहले अपन गोल घूमने पहले उधर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। देखो, आप जा भी उधर रहे हो, आपका ए वेक्टर है भी उधर, तो आप लिखो प्लस है। तो पहुंच से पहुंचते आप यहां पहुंच गए। अब इधर आओ, देखो आप आ भी इधर रहे हो, देखो आपका वेक्टर भी इधर है। देखो, आप भी ऐसे जा रहे हो, देखो आपका बी वेक्टर भी इधर है, तो वापस लिखो आप प्लस बी। अब जाओ जाओ जाओ, लेकिन आप गड़बड़ हो गई। देखो, अब आप जा ऐसे रहे हो, लेकिन देखो आपका वेक्टर उल्टा पड़ा हुआ है, तो आप लिखो माइनस डी। तो यहां तक पहुंच गए। अब आप जा भी उधर रहे हो, देखो आपका वेक्टर भी इधर है, और वापस तुम वहीं पहुंच गए। तुम जा भी उधर रहे हो, देखो वेक्टर भी उधर पड़ा हुआ है। क्या वेक्टर है आपका? ई वेक्टर। तो यह आ जाएगा प्लस ई। और वापस आप जहां से निकले थे, वापस वहीं पे पहुंच गए, तो इक्वल टू करके लिख दो 0। तो आपकी इक्वेशन क्या आई? ए प्लस बी प्लस ई इक्वल टू क्या आ गया? डी आ गया। ये आ गया आपकी इक्वेशन। तो देखो, वापस सुनना, मैंने इक्वेशन बनाई कैसे। तो ऐसा वेक्टर डायग्राम आता है ना, तो कहीं पे भी किसी भी वेक्टर की टेल से तुम चालू कर सकते हो। जैसे मैंने ए की टेल से चालू किया, तो आप देखो, पहले आप इधर जाओ, जिधर आप जैसे जाओ घूम सकते हो। क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। जैसे मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो मैं ऐसे घूमते हुए जा रहा हूं। देखो, मैं जहां भी उधर रहा हूं, वेक्टर भी इधर है, तो मैंने लिखा प्लस है। अब घूमो, अब तुम जहां भी इधर हो भैया, वेक्टर भी इधर है, तो प्लस भी आ जाएगा। अब तुम बी तक पहुंच गए, लेकिन अब देखो, अब तुम जा ऐसे रहे हो, देखो वेक्टर उल्टा पड़ा हुआ है, तो आपने लिखा माइनस डी। अब तुम जहां भी उधर रखो, तो वेक्टर भी उधर है, तो प्लस ई इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? इस एग्जांपल को लिख लो। एक एग्जांपल और मैं दूंगा, फिर तुम्हें अगला वाला करने को दूंगा। लिख लो अपनी कॉपी, लिख लो इसको। लिख लो। और कुछ मिस भी हो जाए तो ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा, और इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा। तो कुछ मिस हो जाए तो तुम वापस देख सकते हो, है ना। अच्छा, अब तुम ध्यान से देखो, अगला वाला कैसे करूंगा। देखो मैं, तो सॉल्व मतलब आपको इक्वेशन निकालनी है। मान लो एक वेक्टर आपका ए ऐसे पड़ा हुआ है, एक वेक्टर आपका बी ऐसे पड़ा हुआ है, एक वेक्टर आपका सी ऐसे पड़ा हुआ है, एक वेक्टर आपका डी ऐसे पड़ा हुआ है, और एक वेक्टर आपका ई ऐसे पड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि इन पांचों में रिलेशन क्या है। देखो कैसे करेंगे। तो मान लो कि अपन ये चालू हो जाते हैं। तो पहले उधर जाओ, आप जहां भी उधर रखो, देखो वेक्टर भी उधर, तो आप क्या लिखोगे? प्लस है। फिर आप इधर आओ, देखो अब आप भी इधर हो, वेक्टर भी इधर, तो आप लिखोगे प्लस बी। अब आप नीचे जाओ, पर भैया आप नीचे जा रहे हो, पर देखो वेक्टर उल्टा पड़ा हुआ है, तो आप लिखो माइनस सी। अब आप उधर जाओ, देखो आप जहां ऐसे रहे हो, देखो वेक्टर उल्टा पड़ा हुआ है, तो आप लिखो माइनस डी। अब उधर जाओ वापस उसी पॉइंट पे, पर आप जहां भी उधर, देखो वेक्टर भी उधर पड़ा हुआ है, तो वापस लिखो प्लस सी, और नेट करके 0 लिख दो। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस ई इक्वल टू सी प्लस डी। ये है आपकी वेक्टर इक्वेशन। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? अब डाउट है तो तुम अनम्यूट करके पूछ सकते हो, क्योंकि अगले कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को सॉल्व करने हैं। इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो क्लियर करो यार।
द्युम्ना क्लियर हो गया? कृत्वी, यश्री, कोई डाउट है? द्विज, लुबेना, पूछो सौम्या, कोई भी डाउट हो तो पूछो प्लीज यार। नो सर। डाउट सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। पक्का कोई डाउट नहीं है कि डाउट है? चलो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये है, तो ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये आपके पास सी वेक्टर है। तो मेरा क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी एंड सी इज, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी सी और डी। तो पहला ऑप्शन है ए प्लस सी इक्वल टू बी, दूसरा ऑप्शन है बी प्लस सी इक्वल टू ए, तीसरा ऑप्शन है ए प्लस बी इक्वल टू सी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। सोचो क्या होगा इसका आंसर? सोचो, किसी के भी टेल से चालू कर सकते हो आप, है ना? जैसे मैं हमेशा क्या करता हूं यार, मैं ए की टेल से चालू करता हूं। तो जैसे मान लो कि अपन ऐसे घूमते हैं, देखो ऐसे, तो आप जहां भी उधर हो वेक्टर भी उधर है तो प्लस है, फिर आप इधर आओ, देखो आ भी इधर हो वेक्टर भी उधर है तो प्लस बी, वापस घूम के जा रहे हो पर सी उल्टा पड़ा हुआ है तो माइनस सी इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? ए प्लस बी इक्वल टू सी, ये आपकी इक्वेशन है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो इसमें मुझे। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तुम अब। तो क्वेश्चन है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, और ये आपका ई वेक्टर है। कौन से वेक्टर है आपका? ए बी सी डी ई। तो क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी कॉमा डी कॉमा ई। तो आपको बताना है कि ए बी डी और ई के बीच में क्या रिलेशन है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे, लगाओ दिमाग। तुम लोग दिमाग लगाना, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ई, ए इक्वल टू बी प्लस डी प्लस ई, तीसरा ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू ई, और चौथा ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 0। सोचो क्या होगा इसका आंसर? सोचो, या आंसर सी करेक्ट है। तो अपने को ए बी डी में रिलेशन घुमाना है, तो अपन ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हुए वापस वहीं ले जाते हैं। तो पहले आप आ भी इधर हो, देखो वेक्टर भी इधर है तो प्लस है, फिर जा भी इधर हो वेक्टर भी इधर है तो प्लस बी,
जहां भी इधर है वेक्टर भी इधर है, प्लस डी, ई देखो उल्टा पड़ा हुआ है, तो माइनस ई इक्वल टू 0। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, सी वाला। आया तुम सबको समझ में कि इसमें कोई डाउट है यार? ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब एक और चीज तुम ध्यान से सुनो। देखो याद रखना कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप होता है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मतलब माइनस आई कैप होता है। पॉजिटिव वाई मतलब जे कैप होता है, नेगेटिव वाई मतलब माइनस जे कैप होता है। पॉजिटिव जेड मतलब के कैप होता है, और नेगेटिव जेड मतलब माइनस के कैप होता है। तो मतलब पॉजिटिव एक्स आई कैप मतलब ये डायरेक्शन, माइनस आई कैप मतलब ये, जे कैप मतलब ये, माइनस जे कैप मतलब ये, के कैप मतलब बाहर की तरफ, नेगेटिव के कैप मतलब अंदर की तरफ। तो अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये एक वेक्टर है ए, तो आपको बताना है कि ए प्लस आई कैप दिखने में कैसा होगा। कौन सा वेक्टर? ए प्लस आई कैप। तो प्लस आई कैप, तो मान लो ये आपका आई कैप वेक्टर हो गया। तो मैंने ए की हेड पे देखो आई कैप का टेल रखा, तो ए प्लस आई कैप दिखने में कैसा होगा? ऐसा होगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए प्लस आई कैप। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो अगर मान लो ऐसे कभी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान होते हैं। तो तुम लोगों को मुझे ये वाला सॉल्व करके बताना है। देखो ये तो तुम लोगों ने लिखा होगा सबने अपनी कॉपी में, बस ये वाला एग्जांपल लिख लो अपनी कॉपी में, फिर तुम मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक बी वेक्टर है, तो आपको बताना है कि बी प्लस जे कैप दिखने में कैसा होगा। ए बी सी डी, बी प्लस जे कैप ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कि ऐसा हो जाएगा। सोचो। बी प्लस जे कैप, जे कैप वेक्टर कैसा होता है? देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, ऐसा होता है। तो बी के हेड पे जे कैप का टेल रखो, तो ऐसा हो जाएगा। तो फाइनल वेक्टर क्या बचा आपका? ये वाला वेक्टर बचा। तो ये बी वेक्टर था, ये आपका जे कैप वेक्टर है। तो बी की हेड पे जे कैप की टेल रखो, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो फाइनल वेक्टर आपका ये वाला बचेगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब मैं तुम्हें डीपीपी भेजूंगा, इस क्लास की रिकॉर्डिंग और नोट्स। डीपीपी तुम सबको करनी है। डीपीपी करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, तुम्हें चीज क्लियर हो जाएगी। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो यार। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। चलो बाय यार।